इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक के अंदर हमारा जो लास्ट चैप्टर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, उसके बारे में हम लोग रीडिंग कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से जो मेगा सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर जो स्लम्स हैं उनकी जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, वहाँ के जो पीपल हैं स्पेशली जिनके लिए इनहेबिटेंट वर्ड यूज़ किया गया है उनकी जो कंडीशंस थी उनका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। अभी यहाँ इसी प्रकार की एक जो गंदी बस्ती थी धारावी, एशिया की जिसे सबसे लार्जेस्ट या विशालतम गंदी बस्ती कहा गया है, उसका एक केस स्टडी दिया गया है धारावी के बारे में। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो स्लम है धारावी, उसके विषय में एक नोट लिखिए या केस स्टडी कीजिए। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया है कि वहाँ की जो कंडीशंस थी कैसी थी। बसेस मियरली स्कर्ट द प्रीफेरी, बसें सिर्फ बस्ती की परिधि के अंदर ही या परिधि से ही गुजरती हैं। ऑटो रिक्शा कैन नॉट गो देयर, ऑटो रिक्शा उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल बॉम्बे वेयर 3 व्हीलर्स आर बैंड। अब धारावी क्या है, जो सेंट्रल मुंबई है, केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहाँ जो तिपहिया वाहन हैं उनका प्रवेश निषेध है, बैन है। ओनली वन मेन रोड ट्रैवर्स द स्लम, इस गंदी बस्ती के बारे में बताया केवल एक मुख्य सड़क यहाँ से गुजरती है। द मिसकॉल्ड 90 फुट रोड, इसे 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है। विच हैज़ बीन रिड्यूस टू लेस दैन हाफ ऑफ दैट फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ। अब इस 90 फुट रोड के बारे में बताया है जो अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से कम रह गई है। सम ऑफ द साइड alleys and lanes are so narrow that not even a bicycle can pass। अब कुछ एक गलियां एवं पगडंडियाँ इतनी नैरो हैं, संकरी हैं कि वहाँ से एक साइकिल का गुजरना भी क्या है, मुश्किल है। द होल नेबरहुड कंसिस्ट्स ऑफ टेम्परेरी बिल्डिंग्स 2 or 3 storied high with rusty iron stairways to the upper part। अब इनके विषय में बताया है कि जो समूची बस्ती है अस्थायी निर्माण के वहाँ भवन हैं जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंचे हैं तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं। वेरी सिंगल रूम इज़ रेंटेड बाय होल इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग ऑफ बाय होल फैमिली। अब इसके बारे में बताया है जहाँ एक ही कमरे को किराए पर लेकर एक पूरा परिवार रहता है। समटाइम्स अकोमोडेटिंग 12 और मोर पीपल, कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रॉपिकल वर्जन ऑफ द इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग ऑफ विक्टोरियन लंदन्स ईस्ट एंड। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की जो औद्योगिक इकाइयों का एक नमूना है। इसका मतलब बिल्कुल इसी प्रकार की परिस्थितियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, विक्टोरियन लंदन के ईस्ट एंड के ऊपर। बट धारावी इज़ ए कीपर ऑफ मोर somber secrets than the revolution it inspire in the rich। लेकिन जो धारावी है बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का एक पालक है, यानी कि बहुत सारे जो निराशाजनक जो रहस्य हैं इसके अंदर छुपे पड़े हैं। रेवोल्यूशन मोरोवर दैट इज़ in direct proportion to the role it serves in the creation of the wealth of Bombay।
अब क्या बताया इसके बाद, मोर ओवर दैट इज in direct proportion to the role it serves in the creation of the wealth of Bombay। किंतु अपेक्षाकृत जो धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इस धारावी की एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि वेल्दी या बॉम्बे की वेल्थ के निर्माण में धारावी की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन दिस प्लेस ऑफ शेडोलेस, ट्रीलेस, सनलाइट, अनकलेक्टेड गार्बेज, stagnant pools of foul water, where the only non-human creatures are the shining black crows and long grey rats, some of the most beautiful, valuable and useful articles in India are made। अब इनके विषय में बताया गया है कि यहाँ पर छाया रहित, वृक्ष रहित, सूर्य की जो धूप है, सूर्य की जो रोशनी है, इसके अलावा जो कचरा है, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे जहाँ केवल मानवीय प्राणी जैसे काले कौवे और लंबे भूरे चूहे, इनके साथ साथ कुछ एक सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान यहाँ बनाए जाते हैं। वैल्यूएबल यूजफुल आर्टिकल्स इन इंडिया आर मेड। यहाँ पर क्या है, कुछ मूल्यवान जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। फ्रॉम धारावी कम डेलिकेट ceramics and pottery, exquisites, embroidery and zari work, sophisticated leather goods, high fashion garments, finely wrought metal work, delicate jewelry settings, wood carvings and furniture that would find its way into the richest houses both in India and abroad। अब इनके विषय में बताया कि धारावी से जो सेरेमिक्स है, मृतिका शिल्प है, मिट्टी के बर्तन हैं, कसीदाकारी है एवं जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पिरवा धातु, इनका कार्य। इसके अलावा उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की जो पच्चीकारी है तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर के जो संपन्न लोग हैं, घर हैं, वहाँ तक यहाँ से पहुँचाया जाता है। यानी कि इन सब का निर्माण इस एरिया के अंदर होता है। धारावी वाज एन आर्म ऑफ द सी। धारावी वस्तुतः है सागर का एक हिस्सा ही है। दैट वाज फिल्ड बाय वेस्ट, जिसको भर दिया गया है किससे, कचरे से। लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल, खासकर इसको किसने प्रोड्यूस किया था, लोगों ने। हु हैव कम टू लिव देवर, जो यहाँ आकर बसे थे, उन लोगों ने क्या किया, वेस्ट डाला और यहाँ इस सी को रहने लायक बना लिया। शेड्यूल कास्ट्स एंड पुअर मुस्लिम्स, स्पेशली कौन लोग आए यहाँ, जो शेड्यूल कास्ट लोग थे और पुअर मुस्लिम्स थे, वो आए, उन्होंने इसको रहने लायक बनाया। इट कंप्राइजेज रैमलिंग बिल्डिंग्स ऑफ corrugated metal 20 meters high in places, used for the treatment of hides and tanning। अब इनके विषय में बताया है कि यहाँ नालीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह, जो भवन वगैरह है, इधर उधर बंधी पड़ी है, जिसमें खाल एवं चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह कूड़ा कचरा छितराया होता है। बट रोटिंग गार्बेज एवरीवेयर, यहाँ क्या है, कूड़ा कचरा। देर आर प्लीजेंट पार्ट्स, यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि जो रोटिंग गार्बेज है वो हर जगह देखने को, यानी कि जो कूड़ा कचरा है वो हर जगह देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वहाँ की जो कंडीशंस थी धारावी बस्ती की, मुंबई की एक जो स्लम है, उसके अंदर जो परिस्थितियाँ थी कैसी थी, इकोनॉमिक वे के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, जबकि वहाँ की जो कंडीशंस थी वो किस प्रकार की हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्लम्स हैं
ठीक है। इकोनॉमिकली वे के अंदर अगर देखा जाए तो बेनिफिशियल हैं, किंतु वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं बड़ी ही क्रिटिकल हैं। इसके अलावा एक और केस स्टडी दिया गया है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश। अब एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है कि ये मध्य प्रदेश का एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में ये स्थित है। इट इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। देश के जो सबसे 5 पिछड़े हुए जो ज़िले हैं उनके अंदर इसका स्थान आता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय जो जनसंख्या है वो यहाँ रहती है, मोस्टली भील्स, खासकर कौन लोग, भील लोग। द पीपल सफ़र ड्यू टू पॉवर्टी विच हैज़ बीन एसेंचुएटेड बाय द हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन बोथ फॉरेस्ट एंड लैंड। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और यह गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण बढ़ गई है। यानी कि इनके अंदर गिरावट आ गई तो इस वजह से ये गरीबी जो है बढ़ गई है। द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फंडेड बाय बोथ द मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों से ही जल संबंध प्रबंधन कार्यक्रम से इनको फंड मिलता है। हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी। अब इसके बारे में बताया कि झाबुआ ज़िले में ये जिनको सफलतापूर्वक इनका क्रियान्वयन किया गया है, जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक यहाँ क्रियान्वयन किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने में सफल सिद्ध होगा। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक्नॉलेज द लिंकेज बिटवीन लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव livelihoods of people through natural resource management and community participation। अब इस जल संभर विकास कार्यक्रम के बारे में बताया है कि जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पति के बीच में संबंधता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहायता से या सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। यानी कि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने का एक प्रयास करता है। क्या? वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम उन लोगों की जो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने में अपना योगदान दे रहा है। इन द पास्ट 5 years द प्रोग्राम्स फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलोन implemented by Rajiv Gandhi Mission for Watershed Management has treated 20% of the total area under झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बारे में बताया कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो फंड मिल रहा है, राजीव गांधी मिशन द्वारा जो क्रियान्वित जल संभर प्रबंधन ने अकेले झाबुआ ज़िले की लगभग 20% भूमि का क्या किया है, ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है। यानी कि इस 20% भूमि को इस स्कीम के तहत उपजाऊ भूमि के अंदर कन्वर्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द पेटवाड ब्लॉक्स ऑफ झाबुआ इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट NGO पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग वाटरशेड प्रोग्राम्स। अब झाबुआ ज़िले का जो पेटलावाड़ विकास जो खंड है ज़िले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता से, साझेदारी से तथा जल संभर प्रबंधन हेतु समुदाय की सहभागिता से यहाँ पर सफलतापूर्वक
इस क्षेत्र को इम्प्रूव किया गया है, या कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से यहाँ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को मैनेज किया गया है। द व्हील्स इन पेटलावाड़ ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल, जो व्हील हैं पेटलावाड़ विकासखंड के एरिया के, खासकर कौन, सतरुंडी, हैमलेट ऑफ करावाट विलेज, कारावाट गांव के जो सतरुंडी बस्ती, थ्रू देयर ऑन एफर्ट्स, उन्होंने अपने खुद के प्रयासों से हैव रिवाइटलाइज्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उन्होंने क्या किया है कि अपना स्वयं का प्रयास करके जो विस्तृत भागों की साझी जो संपदा है, संसाधनों को दोबारा से जीवित किया है। यानी कि वो एरिया जो बैरन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसको फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन्ड वन ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, किस तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं, प्रत्येक परिवार ने चरागाह भूमि पर चारा घास को बोया है और कम से कम 2 वर्षों तक क्या की है,